नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर आपका। आरएनए हमारा स्पेशल शो है। अक्सर आप देखते हैं विश्लेषण खबरों का करते रहते हैं, खबरों को बारीकी से आपको समझाते हैं, खोलकर बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे आपको पता है कि लाला शिवचंद एक व्यवसायी हैं, पोल्ट्री उद्योग से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन नगर पालिका चुनाव 2022 जो हुए हैं, उन्होंने लाला शिवचंद को एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया है। जो उन्हें सिर्फ औद्योगिक सफल उद्यमी मानते थे, आज वो उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। जी हाँ, आज का आरएनए लाला शिवचंद पर है, जिन्होंने अपने मित्र को संजय अदलका बिट्टा को जीत दिलाई है। बहुत सारे लोग लाला शिवचंद गर्ग को एक व्यवसायी के तौर पर जानते हैं, लेकिन सफीदो नगर पालिका चुनाव ने उनको अब एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आप देख रहे हैं कंचन टीवी का स्पेशल शो आरएनए। खबरों का विश्लेषण करते हैं, सही असली विश्लेषण, रियल न्यूज़ एनालाइज आरएनए। भले ही जब चुनाव शुरू हुए हों, राकेश जैन ने उनको कमतर आंका हो, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उन्हें धृतराष्ट्र तक कहा, व्यक्तिगत टिप्पणियों के आहत हुए बिना शिवचंद गर्ग लगे रहे और अपने बचपन के मित्र को, स्कूली मित्र को उन्होंने जीत दिलाई है। वो खुले तौर पर संजय अदलका बिट्टा के मंच पर गए, उनके लिए वोट मांगे और अपनी रसूख का इस्तेमाल करके उनको जीत दिलाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। चुनावों की घोषणा होने के बाद, खुलकर मंच पर आने के बाद, शिवचंद गर्ग ने कैबिन में बैठकर ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच वोट जुटाने का काम किया। अपने रसूख का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने सफीदों के राजनीति से इतर काम किया। देखा जाता है कि सफीदों की राजनीति में पहले के रसूखदार बिजनेसमैन राजनीतिक लोगों ने लोगों को दबाव में लेकर वोट डलवाने का काम किया, लेकिन पेशे से व्यवसायी है, लाला जी हैं, महाजन बिरादरी से वो आते हैं, तो उन्होंने नरम लाला की तरह काम किया, बिना दबाव डाले लोगों को एकजुट किया, अपने मिलने वालों को, अपने चाहने वालों को बिट्टा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम किया। चाहे बात की जाए मीडिया की, चाहे ग्राउंड पर, उन्होंने सभी को साधने का काम किया। उसी का परिणाम है कि संजय बिट्टा एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। इस चुनाव में राजनीति के बहुत सारे मिथक, सफीदों की राजनीति में बहुत सारे मिथक है कि नहर पार जब भी कोई उम्मीदवार, शहरी उम्मीदवार कोई नहर पार करता है तो वहाँ पर उनका वोट नहीं मिलते हैं, उनका ईवीएम खाली रहता है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने का काम शिवचंद गर्ग ने किया। कहा जाता था कि जब बिट्टा नहर पार करके मंडी में जाएंगे उनको वोट नहीं मिलेंगे, महाजन कम्युनिटी उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन शिवचंद गर्ग की कुशल रणनीति ने यह सब कर दिखाया। महाजन कम्युनिटी ने बिट्टा को वोट दिए, नहर के पार भी बिट्टा को वोट मिले, यही सूत्रधार बनी उनकी जीत। शारीरिक अक्षमता भी कभी शिवचंद गर्ग के आड़े नहीं आई, चाहे बिजनेस की बात की जाए या फिर राजनीति की। उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा और इस चुनाव में भी उनका परिवार, उनके चाहने वाले, उनके अपने उनके साथ खड़े दिखाई दिए। इसी का परिणाम था कि जब बिट्टा जीतकर अपने विजयी जुलूस के साथ निकल रहे थे तो सीधे वो शिवचंद गर्ग की हवेली पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। ढोल की थाप पर, डीजे के शोर में गुलाल उड़ा रहे, लड्डू बांट रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे लोगों के बीच जब बिट्टा पहुंचे तो हाथ जोड़कर अभिवादन किया। शिवचंद गर्ग के परिवार की महिलाओं को पैरों पड़कर उन्होंने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो विजय जुलूस में शिवचंद गर्ग को लेकर साथ शहर निकल पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा जीत का एक ताज उनके सर पर पहनाया था सफीदों की जनता ने और उसके सूत्रधार बने थे शिवचंद गर्ग। जैसे ही संजय अदलका बिट्टा उनको अपने साथ लेकर शहर में निकले तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक कद लग रहा था कि अब बढ़ रहा है शिवचंद गर्ग का, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। लाला जी से बात करते हुए कंचन टीवी की टीम ने पाया कि उनकी कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। उन्होंने कंचन टीवी से कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज के बीच
रहना चाहता हूं, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है समाज को लौटाने का, मैं उसी पर काम करूंगा। उन्होंने चेताया कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन संजय अदलका बिट्टा से शहर का विकास जरूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिट्टा काम नहीं करते तो वो उनसे काम कराने की जुगत में रहेंगे। आम जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये है भी। देखिए, मैं अक्सर अपने पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ तो वो उनका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा मान करते हैं, और यही माहौल पूरे शहर में है। जो व्यक्ति उनसे जीवन में एक बार भी मिला है वो उनका आदर करता है, वो उनको भूल नहीं पाता है। ऐसे शख्सियत के धनी हैं शिवचरण गर्ग। अब देखना होगा कि जब शहर का विकास होगा तो कितनी अहम भूमिका शिवचरण गर्ग की रहेगी, कितनी बिट्टा की रहेगी, और क्या शहर भ्रष्टाचार से निकलकर विकास कर पाएगा, क्या वो विकास की पटरी पर फिर से दौड़ पाएगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं, आरएनए पर क्या राय रखते हैं, और कंचन टीवी के वीडियोस को आप क्या मान देते हैं, कितना उसको प्यार देते हैं, कितना उसको पसंद करते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमारा हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, आरएनए से।